आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किसी रेडियो सक्रिय नमूने की जो गणना दर है वह 20 घंटे में 4.0 गुणित 10 की घात 6 प्रति सेकंड से 1.0 गुणित 10 की घात 6 प्रति सेकंड तक गिरती है। प्रारंभ से 100 घंटों के पश्चात जो गणना दर क्या होगी हमें ज्ञात करनी है और यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिया गया है प्रति सेकंड के रूप में। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे प्रारंभ में जो हमारे पास यहाँ पे रेडियो सक्रिय नमूने की जो दर है वह सक्रियता दर जो है आर नॉट के रूप में हमें दे दिया गया है कि 4.0 गुणित 10 की घात 6 प्रति सेकंड है। उसके कुछ समय के पश्चात यानी कि 20 घंटे के पश्चात हमारे पास यह जो है आर के बराबर हो जाता है यानी कि 1.0 गुणित 10 की घात 6 प्रति सेकंड हो जाता। तो इस समय पे जो समय हमारे पास लेने के लिए बोला गया है अगर हम लोग देखें तो ये जो इसमें परिवर्तित हो रहा है तो उस समय क्या था 20 घंटे हमें दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे 100 घंटे के पश्चात यानी कि t बराबर जब 100 घंटे बीत जाएंगे तब हमें यहाँ पे बतलाना है कि इसके जो 6 की दर होगी यानी कि जो गणना की दर होगी हमारे पास सक्रियता की वह कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो सक्रियता होती है जिसे हम लोग r से दर्शाते हैं ये हो जाता है प्रारंभ में जो सक्रियता या फिर गणना दर गुणित 1/2 और यहाँ पे हो जाता है घात में n जहाँ पे हमें अर्ध आयु की संख्या को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे n का जो है मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे 100 घंटों में ज्ञात करेंगे कि कितना जो है हमारे पास सक्रियता होगी या फिर गणना दर होगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा r/r0 बराबर 1/2 की घात हो जाएगा n और इसके मान हमें दिए गए हैं तो मान रख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणित 10 की घात 6 प्रति सेकंड बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात 6 प्रति सेकंड बराबर 1/2 की घात n हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रति सेकंड और प्रति सेकंड है वह कट जाएगा, 10 की घात 6 और 10 की घात 6 कट जाएगा, अर्थात ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 बराबर 1/2 की घात n। तो इसको भी हम लोग 1/2 की घात के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 1/2 की घात 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की घात n। यहाँ पे आधार समान है अर्थात हमारे पास यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग n का जो संबंध होता है इसे हम लोग जानते हैं, ये हमारे पास हो जाता है n बराबर आयु t बटे हमारे पास हो जाता है अर्ध आयु t 1/2। तो हम लोग यहाँ से अर्ध आयु का जो यहाँ पे अर्ध आयु का मान ज्ञात कर सकते हैं, अर्ध आयु को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा t 1/2 बराबर आयु t बटे यहाँ पे अर्ध आयु की संख्या n यानी कि हमें t बराबर कितने 20 घंटे के लिए दिया गया था, बटे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अर्ध आयु 10 घंटे हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरह से मान हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे अर्ध आयु का मान ज्ञात कर चुके हैं तो अब हमें यहाँ पे 100 घंटे के लिए यानी कि जो हमें जो नया समय दिया गया है जिसे हमने यहाँ पे t 100 घंटे के रूप में लिखा है इसे t1 से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा t1 बराबर हमारे पास 100 घंटे के लिए हम लोग यहाँ पे अर्ध आयु की संख्या देखें अगर तो हमारे पास यह हो जाएगा n बराबर आयु t बटे यहाँ पे हो जाएगा, इसको t1 ले लेते हैं, अर्ध आयु t 1/2। तो अर्ध आयु इस रेडियो सक्रिय जो नमूना हमें दिया गया उसके लिए अर्ध आयु हमारे पास 10 घंटे आ गई है। तो इसको मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा 100/10 और ये दोनों मान किस में है घंटे में है। ठीक है, ये भी घंटे में है ये भी घंटे में है तो ये मान कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10 यानी कि n का मान कितना आ गया 10। अब हम लोग इसके अनुसार ज्ञात करेंगे कि सक्रियता जो है कितनी होगी 100 घंटे के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सक्रियता या फिर गणना दर r बराबर r0 गुणित 1/2 की घात n जो हमने पहले यहाँ पे प्रयोग किया था। तो ये जो हमारा r होगा इसको हम लोग r1 से दर्शा देते हैं क्योंकि हम लोग 100 घंटे के लिए यहाँ पे सक्रियता दर जो है ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा r1 बराबर r0 का मान हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है 4 गुणित 10 की घात 6 प्रति सेकंड था और फिर गुणित में हो जाएगा 1/2 की घात यहाँ पे हो जाएगा 10। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात 6 गुणित 1/2 यानी कि 1 का हम लोग 10 बार घात करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का हम लोग 10 बार घात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1024 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इससे भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो गणना दर या फिर जो सक्रियता दर होगी r1 यह लगभग हो जाए 3.9062 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 प्रति
सेकंड में हमें प्राप्त होगा। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो यहाँ पे विकल्प ए दिया है 3.91 गुणित 10 की घात धनात्मक 3 प्रति सेकंड, यानी कि ए विकल्प सही होगा। यह लगभग हमारे इसी मान के बराबर है। हम लोग यहाँ पे इसको अगर लगभग के रूप में लिखेंगे तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। लगभग के रूप में लिखने पर 3.91, क्योंकि 9062 इस तरह से बढ़ते हुए है, ठीक है, गुणित 10 की घात धनात्मक 3 प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से R1 का मान, तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। बी दिया है 3.91 गुणित 10 की घात धनात्मक 2 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर सी दिया है 3.91 गुणित 10 की घात धनात्मक 4, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी 3.91 गुणित 10 की घात धनात्मक 6 प्रति सेकंड, तो ये भी गलत है। अर्थात हमारा यहाँ पे विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह हमारे पास आ जाएगी गणना दर 100 घंटों के पश्चात। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।